जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आर्मी के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और मेडिकल आर्मी का किससे होता है। तो मैं बताऊँगा दोस्तों आपको कि आर्मी के दौड़ होते ही दूसरे दिन मेडिकल होता है और मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप कान को साफ करा के जाइए। उसमें 100 या 150 ऐसे कोई झोली छाप से मत करवाना जो सड़क पे घूमते हैं ऐसे ऐसे वो लिए हुए और बोलते हैं कि लो 20 रुपये में मैं कान साफ कर दूंगा, 30 रुपये में मैं कान साफ कर दूंगा, ऐसे वैसे। उनसे कभी दोस्तों भूल के ही साफ मत करवा लेना, क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो ऐसे तीखा सा रखते हैं, अंदर डालते हैं, पता नहीं वो अंदर कान का पर्दा भी फट सकता है। आप हो नहीं वरना हो सही और मेडिकल अनफिट हो जाओगे। तो ध्यान रखिए कि कई लोग होते हैं जो मेडिकल के लिए जाते हैं और उसी टाइम वो झोली छाप वहाँ गेट के बाहर ही मिलते हैं या उधर बाज़ार में मिलते हैं और आप सोचते हैं अरे यार कान तो साफ करवा ही लूँ, 20 रुपये लगते हैं। ऐसा कभी मत करना दोस्तों, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कान को साफ करवा के जाना और आँखों को हो सके तो वो एक छोटा सा ड्रॉप आता है मेडिकल में, वो डाल के, या गुलाब जल होता है वो सबसे बेस्ट जल होता है। गुलाब जल डाल के 1-2 दिन डाल के बढ़िया से जाओ, एकदम बढ़िया साफ करके आँखें और कान। क्योंकि हम लालच कर लेते हैं कि यार कान और आँख तो हमारी सही है, क्या इसको करवाना है, क्यों बिना फालतू के 150 या 200 रुपये के लमसम लगते हैं। वो डॉक्टर जो बढ़िया कान और आँख का डॉक्टर होता है वो 150 रुपये लेता है, वो बढ़िया से आपको कान वगैरह साफ करके दे देते हैं। और वहाँ जाते हैं, वहाँ मेडिकल में वैक्स का पॉइंट मिल जाता है, वहाँ कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं पता नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कान वगैरह किसी डॉक्टर से 150-200 रुपये लगेंगे, साफ़ करवा लेना बढ़िया से, कुछ नहीं होता। वो गुलाब जल आता है बढ़िया, वो आँखों में डाल के जाना। और सबसे पहले आपके होते हैं ये जो प्लेट फिट है, नोकनी है, आँखें हैं, कान हैं और हैंड्स चेक होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके चेक होते हैं। ये जो ये कोनी का बैंड है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये जो किसी के ऐसे करने से मिल जाता है एकदम, ये नहीं होना चाहिए। और आँखें और कान बढ़िया साफ़ करवा के जाना। और पर्सनल हाइजीन में आते हैं आपके नाखून एकदम बढ़िया होना चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए। और बाल एकदम कटे मेरे जैसे एकदम छोटे छोटे होने चाहिए। और बाल कटे होने चाहिए और अंदर की एकदम बढ़िया बाल कटिंग कर लेना, बढ़िया से एकदम जाना। क्योंकि इससे मेडिकल में दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। जो एएमसी का डॉक्टर होता है वो ये सारी कुछ चीज़ें देखता है। अब आप चले गए, साढ़े बाल इतने बढ़ रखे हैं, उसको घुसाएगा, पॉइंट चेप देगा। अब आप 50 रुपये कटिंग के चक्कर में जयपुर एरो, जोधपुर एरो के चक्कर लगाते रहोगे। हालांकि ये ऐसा पॉइंट बनता नहीं है, पर पॉइंट दे देगा तो आपको चक्कर तो लगाना पड़ेगा ही, पॉइंट तो टूट जाएगा। ये नॉर्मल वैक्स वगैरह का पॉइंट होता है ना, वो टूट ही जाता है। बट ऐसा काम नहीं करना है हमको, एकदम बढ़िया मेडिकल कराने जाने है तो एकदम परफेक्ट होके जाना है, एकदम बढ़िया फौजी बन के जाना है। क्योंकि आप दौड़ के अंदर आए हो, मेहनत की है आपने, अग्निवीर का रिटर्न एग्ज़ाम पास किया है, फिर आप रनिंग कंप्लीट करोगे और इस छोटी मोटी गलती की वजह से बाहर हो जाओ, ये सही रहेगा। बाहर नहीं हो जाओगे तो आपको 5-7 दिन परेशान कर देंगे, इससे क्या मतलब रहेगा। इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। और कान बढ़िया साफ करवा के जाना, आँखें ध्यान रखना, कटिंग एकदम बढ़िया से करवा के जाना। और ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो आप मेडिकल करवाने और हाँ दौड़ में तो आ गया, वो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम पास ही है, पैंट कोट लगा के बढ़िया से चला जाऊँ। कभी ऐसी गलती मत करना, एकदम साधारण पैंट और शर्ट पहन के जाना,
यार हो सके तो पजामा टी शर्ट भी पहन के चले जाना, क्योंकि वहाँ मेडिकल में आपका 10% आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। 10% आपकी पर्सनैलिटी से जो डॉक्टर होता है ना, वो खुश हो जाना चाहिए कि वास्तव में यार बंदा ये फौजी बनने लायक है। ये नहीं कि आपने इतनी इतनी लंबी बाल बढ़ा रखे हैं और दाढ़ी बढ़ा रखी है इतनी इतनी बाबा जी जैसे, और ऐसे पेंट कोट पहन के चले गए, ऐसे जूते स्टैंडर्ड वाले वो इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहन के चले गए। वहाँ बिना फालतू के अंदर आप पॉइंट खा जाओगे। और डॉक्टर की नज़र में एक बार चढ़ गया ना, तो फिर ये माइनर पॉइंट होते हैं ना छोटे छोटे, इसी में आप उलझ जाओगे और पॉइंट मिल जाएगा खूब सारे, फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा कि करूँ तो करूँ क्या। इसलिए मेडिकल करवाने से पहले ये ध्यान रखें, ऐसे करवा के जाना और घबराना मत, एकदम आराम से जाना। और ये जो हल्का खाना खाना, ये नहीं कि मटर पनीर फलान ढिंकड़ पूंचड़ जो भी मिले चेप लूँ, ऐसे मत करना। आराम से हल्का भोजन, दाल रोटी या नॉर्मल चावल दाल रोटी खा के चले जाना, क्योंकि इससे है कि दाल मटर पनीर शाही पनीर ये मीटन मटर चिकन वगैरह खा के चले जाओगे ना, वहाँ आपका हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखें चेक होगी, आंखें 6x6 चेक होगी। इसमें लगभग आपकी 20 फीट की दूरी होगी। 20 फीट की दूरी से एक आँख ऐसे हाथ लगाएंगे, चेक करेंगे, फिर दूसरी के ऐसे एक क्षणिक होगा वो आपके हाथ लगाएगा, और फिर ऐसे आँख का क्या करेगा, वो पट्टी आता है एक पुट्टा वगैरह वो, उसके बाद में आपका 20 फीट की दूरी से चेक होगा। उसके बाद में आपका कलर ब्लाइंडिंग चेक होगा। कलर ब्लाइंडिंग में क्या होगा दोस्तों, एक किताब आता है, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, और वहाँ जो 20 फीट की दूरी होती है उसमें तो 6x6 चेक कर लेंगे। कलर ब्लाइंडिंग में एक आता है, उससे आपको पूछेंगे कि बताइए क्या है ये, इसमें क्या है। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाएगा आपको, उसमें से ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके कलर ब्लाइंडिंग नहीं होगा उसको तो दिक्कत ही नहीं है, वो ऐसे 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 करेंगे। जिसको कलर में पता नहीं चलेगा उसको तो लफड़ा होना ही है। वहाँ मैं मेडिकल करवा रहा था, उस टाइम एक बंदा था, एक आंख से तो उसका 6x6 था, दूसरी आंख से साले कुछ भी नहीं दिख रहा था। बोले तेरे को कहाँ से आ गया तू आर्मी में भर्ती होने के लिए, साले तेरे को कुछ ही नहीं दिख रहा, कौन पास करेगा तेरे को। बोले सर एक आंख से दिख रहा है। बोले एक आंख से चल जाएगा काम। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। वो आँखें और कान बड़ी ऐसी चेक हो जाएंगी। उसके बाद आपका ये बीपी वगैरह चेक होगी, और ये हैंड्स वगैरह चेक होंगे। ऐसे करके स्केल होती है, इससे नापा जाएगा, यहाँ से चेक होगा। उसके बाद आपका लेटा दिया जाएगा, प्लेट फिट चेक होगा, नोकनी चेक होगा। नोकनी में काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है। एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको नोकनी को कैसे सही करें, प्लेट फिट को कैसे सही करें। मेरे खुद के आर्मी में प्लेट फिट में पॉइंट था, और मैंने एक्सरसाइज करके प्लेट फिट के पॉइंट को मैंने सही कर लिया दोस्तों, एकदम बढ़िया से कर लिया। मेरे प्लेट फिट का पॉइंट था, और एकदम मैं आपको एक्सरसाइज प्लेट फिट की भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि प्लेट फिट को आप कैसे सही करें, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको 20 दिन के अंदर अंदर। नोकनी और प्लेट फिट ये पॉइंट होते हैं जो कुछ हमारी गलती होती है, या अनुवंशिक नहीं होते हैं। ये दौड़ वगैरह सही नहीं करने से, दौड़ वगैरह हम नंगे पाँव करते हैं तो पैर से फ्लैट हो जाता है। नोकनी हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो ये सारे ये थाई होती है इतनी इतनी बड़ी हो जाती है, फिर दोनों पैर बिड़ जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट मिल जाता है। और ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज से आराम से आपके टूट जाते हैं। और ये ध्यान रखना, टैटू वगैरह है ना किसी के, ये कभी फौज में भर्ती होना तो कभी मत करवाना ये टैटू वगैरह। ये सारे मेले वेले में जाते हैं 20 रुपये में, ले ले भाई दोस्त तुम भी करवा ले, मैं भी करवा लाऊँ, इधर लगवा लेते हैं दिल वगैरह, ये फलान ढिकड़ करवा लेते हैं, वहाँ जाके आप बाहर हो जाओगे। अब फिर कई लोग होते हैं जो इसको जलवाते हैं, एक दिन में करते हैं। ये छोटा वगैरह होता है ना, उसको तो कई डॉक्टर होते हैं वो तो पास कर देते हैं, बट कई नहीं करते हैं इसको। और जो आप रिमूव करवाते हो ना, इलेक्ट्रिक मशीन आती है उससे रिमूव होता है, वो तुरंत आपका घाव नहीं आएगा। ऐसी गलती आप दोस्तों कभी मत करना। फौज की तैयारी कर रहे हो तब तक
ये टैटू वगैरह है ये कभी भी मत, हाथ पे गर्दन पे कभी भी मत करवाना ये। तो टैटू वगैरह का ध्यान रखना, अगर किसी के है तो अभी भी वो रिमूव करवा ले, क्योंकि टैटू रिमूव करवा लेगा, अभी रिमूव करवा लोगे ना आप तो आपके 10 दिन 5 दिन में जब भी मेडिकल 20 दिन में दौड़ के बाद होगा तो आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि घाव भर जाएगा, छोटा मोटा टैटू का वो पास हो जाएगा। और किसी के ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना तो वो ध्यान रखना, किसी के ऑपरेशन हुआ है तो ये नहीं कि भाई मैं क्यों बताऊंगा नहीं, मैं वहाँ बोलेंगे डॉक्टर। जैसे नॉर्मली ओपनडेक्स वगैरह का तो आजकल होता ही है, लगभग के होते हैं। तो वो दोस्तों अगर आपके ऑपरेशन किया हुआ है ओपनडेक्स का तो आप अभी भी किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाके अपना वो डॉक्यूमेंट वगैरह, ओपनडेक्स का ऑपरेशन हुआ था वो कागज़ वगैरह ले जाके बोल देना गवर्नमेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर से बोला ये मेरा सर ओपनडेक्स का ऑपरेशन हुआ था, एकदम मैं सही हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा ना वो एक पर्ची बनाएगा आपके, उस पर सील साइन करके आपकी फ़ोटो पे साइन भी ध्यान रखना, फ़ोटो पे साइन और उस पर साइन और उसके डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाना। और वहाँ पे डॉक्टर बोले ना किसी के ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है तो वहाँ पे ओपनडेक्स का कोई पॉइंट नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल मत डरना आप। कई लोग होते हैं जो बोलते नहीं हैं और उसके बाद में डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता है, सारा तेरा ऑपरेशन हुआ था तू बताया क्यों नहीं, फिर वहाँ पे पॉइंट मिल जाता है, फिर चक्कर लगाते फिरोगे। इससे अच्छा है कि पहले आप ओपनडेक्स वगैरह का है वो डॉक्टर से चेक करवा के उस पर लिख के और सील साइन करवा के और ले जाना। और वेरकोशील का भी किसी ऑपरेशन हुआ है ना, वेरकोशील का भी वो भी ले जा सकते हो कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है। और उस टाइम आपके बोले ना हाँ सर मेरे एकदम सही है, मैंने करवाया था, मेरी प्रॉब्लम थी अब एकदम सही है, डॉक्यूमेंट आप दिखा देना, फिट हो जाओगे आप एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चेस्ट पे कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये जो छोटे मोटे दाग वगैरह होते हैं वो तो चल जाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। किसी के बड़ा होता है लाल लाल हो जाता है, किसी के वाइट धब्बा होता है, किसी के ब्लैक धब्बा होता है। जो बड़ा धब्बा होता है ना दोस्तों वो नहीं चल पाता है, तो ये ध्यान रखना। और छोटी मोटी ये गलतियां हैं वो मत करना, आराम से बढ़िया एकदम। और वहाँ ये और आपका शायद 20-20 का बैच बनेगा, उसमें यह नहीं है कि ज़्यादा उछल कूद करे, ये वो मेरे तो पॉइंट नहीं मिल रहा, दोस्त के वैसे आंखें मिला अरे तेरा क्या हुआ हो गया तेरा, ऐसी गलती भी मत करना। इससे भी डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो आपको पॉइंट वगैरह दे देंगे। एकदम ऐसे लगना चाहिए कि सिंसियर बंदा है यार, फौजी बनने वाला है। ऐसे उनको डॉक्टरों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार साले इसको फौज में भर्ती कर लिया तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा, अभी भी ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी क्यूरी हो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, जो भी आपकी क्यूरी होगी बिल्कुल बताऊंगा आपको दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपके फ्लैट फुट और नोकने की प्रॉब्लम है जिसके, उसको बिल्कुल बताऊंगा एकदम बढ़िया से कैसे सही करना, और 20 दिन में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।